दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपकी आमदनी एफडी के ब्याज से होती है, डिविडेंड से होती है, ब्रोकरेज से होती है या फिर कमीशन से होती है तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं इकोनॉमी को पटरी पर रखने के लिए, आम लोगों के हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के लिए, जिससे कि जो टीडीएस और टीसीएस कटता है उसमें कमी की गई है। तो चलिए पूरी खबर पर बात करते हैं। कोरोना महामारी के चलते नकदी की कमी को दूर करने और लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे बचाने के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की है। स्रोत पर कटौती यानी टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की दरों में कटौती भी उन घोषणाओं में शामिल है। नॉन सैलरीड पेमेंट जैसे एफडी पर ब्याज, डिविडेंड के लिए टीडीएस, टीसीएस दर में 25% की कटौती की गई है। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी से ब्याज और डिविडेंड जैसी इनकम में अपने आप टीडीएस कट जाता है। 14 मई 2020 से टीडीएस और टीसीएस की नई दरें लागू हो गई हैं, जो कि 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी। मतलब इसको ऐसे समझिए कि फाइनेंशियल ईयर हालांकि 1 अप्रैल 2020 को शुरू हो चुका है, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से 14 मई 2020 तक जो टीडीएस और टीसीएस की दरें हैं वो पहले वाली दरें रहेगी, लेकिन 14 मई से लेकर के 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस की नई दरें लागू होंगी। तो किस इनकम पर कौन सी टीसीएस और टीडीएस की दरें हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन से पेमेंट पर कितनी दरें की गई है। कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान पहले 1% टीडीएस था, जो कि घट करके 0.75% हो गया। कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान अन्य अब टीडीएस की नई दरें 1.5% हो गई। इंश्योरेंस कमीशन टीडीएस की नई दरें 3.75% हो गई, जबकि पहले 5% थी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के संदर्भ में भुगतान टीडीएस की पुरानी दरें 5% थी, जबकि नई दरें 3.75% हो गई है। लॉटरी टिकट की बिक्री पर मिले कमीशन या प्राइस पर नई दरें 3.75% हो गई है। यूटीआई या म्यूचुअल फंड द्वारा यूनिट की पुनर्खरीद के भुगतान पर पुरानी दरें 20% थी, जबकि नई दरें 15% हो गई है। प्रोफेशनल को किया गया पेमेंट पहले 5% था टीडीएस, अब 3.75% हो गया है। नेशनल सेविंग्स स्कीम यानी एनएससी के संदर्भ में पेमेंट पर जो टीडीएस पहले करता था वो 10% करता था, लेकिन जो नई दरें हैं वो 7.5% है। उसी तरह कमीशन या ब्रोकरेज पर पुरानी दरें 5% थी, जबकि नई दरें 3.75% है। प्लांट और मशीनरी के किराए के लिए पुरानी दरें 2% थी, जो कि कम होकर के अब 1.50% हो गई है टीडीएस की। अचल संपत्ति के किराए के लिए पहले जहां 10% टीडीएस कटता था, वहीं अब 7.5% ही टीडीएस कटेगा। अचल संपत्ति के अधिग्रहण के भुगतान के लिए पहले जहां 1% टीडीएस कटता था, वहीं अब 0.75% टीडीएस कटेगा। व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा किराए के भुगतान के लिए पहले जहां 5% टीडीएस कटता था, वहीं अब 3.25% टीडीएस कटेगा। संयुक्त द्वारा किराए के भुगतान के लिए पहले जहां 10% टीडीएस था, वहीं अब 7.5% टीडीएस है। अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मिले मुआवजे के लिए पहले 10% टीडीएस था, वहीं अब 7.5% टीडीएस कटेगा। बिजनेस ट्रस्ट द्वारा इनकम के भुगतान पर पहले जहां 10% टीडीएस था, वहीं अब 7.5% टीडीएस है। तो ये तो हो गया टीडीएस जो नई दरें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि टीडीएस और टीसीएस में मूलभूत अंतर क्या है। तो ये दोनों जो है टैक्स वसूल करने का तरीका है और दोनों में रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ती है। टीडीएस में अगर किसी व्यक्ति को एक सीमा से अधिक आय हुई है तो उस आय से एक निश्चित रकम काट ली जाती है। टैक्स के रूप में काटी गई इस रकम को ही टीडीएस कहते हैं। किसी को पेमेंट के समय पेमेंट देने वाला यानी पेयर इसे काटता है, जबकि टीसीएस वह टैक्स है जो विक्रेता खरीदार से वसूलते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब खरीदार उनसे कोई चीज खरीदता है। कुछ खास तरह की वस्तुओं के विक्रेता ही टीसीएस कलेक्ट करता है। टीसीएस जिन वस्तुओं पर कलेक्ट किया जाता है उनमें शामिल है टिम्बरवुड, स्क्रैप, मिनरल, तेंदुपत्ते वगैरह। टीडीएस आमतौर पर अलग अलग इनकम स्रोतों जैसे सैलरी, किसी निवेश पर मिला ब्याज, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, ब्रोकरेज इत्यादि पर काटा जाता है। और टीडीएस में पेमेंट करने वाले व्यक्ति या संस्था पर टीडीएस भरने की जिम्मेदारी होती है, जिन्हें डिडक्टर कहते हैं। टीसीएस तभी काटा जाता है जब पेमेंट एक सीमा से ज्यादा होता है। खास वस्तुओं की बिक्री करने वाले इसे कलेक्ट करते हैं। तो उन वस्तुओं में क्या क्या शामिल है वो
खास वस्तुओं में शामिल है टिम्बरवुड, स्क्रैप, मिनरल, तेंदुपत्ते वगैरह। तो इस तरह से आपने टीडीएस और टीसीएस में अंतर जाना, साथ ही साथ टीडीएस की नई दरें अलग अलग इनकम पर क्या है वो जाना। तो टीडीएस जिनका कटता है उनके लिए अच्छी खबर है। तो आज इतना ही, नमस्कार।